या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी वक़ाल इला मक़ामिन आख़र लौलाक वमा खलक़्त अल अफ़लाक वल अर्ज़ीन आमन वक़ाल सदक़ रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए नबी और आले नबी पर हदिये दुरूद पाक पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। जब मजमे में ज़्यादा गुफ्तगू होती है तो बोलने वाले या पढ़ने वाले का जहन मुंतशिर होता है, इसलिए थोड़ी देर मुतवज्जे हो जाएं, ज़बरदस्ती ही सही लेकिन बर्दाश्त कर लें। स्टेज पे मुझे गम इस बात का नहीं है कि स्टेज पे कोई नहीं बचा, कम ही लोग बचे। गम इस बात का नहीं है, बल्कि खुशी इस बात की है कि मजमा अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल है। इस्लामी माँ और बहनों का जो हुजूम था, मैंने कहीं पे भी किसी किनारे से खला नहीं देखा, सभी लोग मौजूद हैं। अल्लाह जज़ाए खैर से नवाजे। बकारे खैशरानम अगिस्नी या रसूल अल्लाह, परेशानम परेशानम अगिस्नी या रसूल अल्लाह। अगर रानी वगर खानी गुलामम मंत सुल्तानी, दिगर चीज़ें नमी दानम अगिस्नी या रसूल अल्लाह। और रज़ायत साइले बेपर तुई सुल्तान ला तनहर, शहा बहरे अज़ी खानम मगिस्नी या रसूल अल्लाह। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही, हसनत जमीओ खिसालिही सल्लु अलैहि वालिही। एक मरतबा झूम कर दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन तबीबि तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सारि व दियाइहा व अला आलिही व अस्हाबिही दाइमन अबदा। अल्लाह का करोड़ों एहसान है कि आज मेहंदी बहाली पुरवा और इतराफ़ के लोगों ने ये जो जलसे को कामयाब बनाया है, अल्लाह इसे कबूल फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे यानी हम सबके जो मेहमान आने वाले थे, जो आए हुए मेहमान थे, चाहे वो मुकर्रिर हों चाहे शोरा हों, अल्हम्दुलिल्लाह सबको यहाँ पर मौका दिया गया और सब ने पढ़ा है। जो वक्त बचा है वो मेज़बानों के लिए है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सुनने से ज़्यादा उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हज़रत मौलाना रफ़ीक़ आलम खन्नापुरी साहब तवल्लल्लाहु उम्रहु
ने मुझसे फरमाया था कि आपका नंबर मैं ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे सुबह 6 घंटे ड्यूटी करना है, 7 घंटे ड्यूटी करना है। मैंने कहा कोई बात नहीं हज़रत, आप हमारे मेहमान हैं और आपका ही हक़ है असल में। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनको बहुत अच्छे तरीके से सब ने सुना और अभी भी जमे हुए। मैं इन बच्चों को बहुत देख के खुश हूँ, अल्लाह इनको जज़ा दे, एक बार भी इनकी आंखें नहीं झपकी हैं। नाते पाक के 2-3 शेर फरमाइश के मुताबिक जो है वो समात फरमा लें। नाते तो बहुत सिलसिला बंधा हुआ था, मैं तो उसका अहल नहीं, लेकिन अपने बच्चों से सुनना हर कोई पसंद करता है, इसलिए शायद आप लोग चाहते हैं। तो एक मरतबा फिर दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल। ज़र्रे महके और ज़र्रे चमके, ये सरकार की आमद है ना, सरकार की आमद पे ये शेर बिलखुसूस समात फरमाया कि ज़र्रे चमके महकी हवाएं, ज़र्रे चमके महकी हवाएं, है नूरानी फिजाएं, नबी जी आ गए हैं, नबी जी आ गए हैं। तो हूर मलायक झूमे गाए, हूर मलायक झूमे गाए, अदब से पल के झुकाए, नबी जी आ गए हैं, नबी जी आ गए हैं। तो ऐ आमिना बीबी आंगन तुम्हारा खुशगवार है, ऐ आमिना बीबी आंगन तुम्हारा खुशगवार है। दीदार की खातिर सारे पैगंबर बेकरार हैं। तो कंकर जिनका कलमा सुनाए, कंकर जिनका कलमा सुनाए, पेड़ भी सर को झुकाए, नबी जी आ गए हैं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सरकार की आमद, नारे तकबीर, माशाअल्लाह। नबी जी आ गए हैं, हूर मलायक झूमे गाए। हम जो ये रात जाग रहे हैं ये कोई खाली नहीं जा रही, एक एक लम्हे का सवाब मिल रहा है। अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए, नेकियों में और रिस्क में खूब बरकत अता फरमाए। कि ज़र्रे महके ज़र्रे चमके महकी हवाएं, है नूरानी फ़ज़ाएं, नबी जी आ गए हैं, नबी जी आ गए हैं। तो ऐ आमिना बीबी आंगन तुम्हारा खुशगवार है, दीदार की खातिर सारे पैगंबर बेकरार हैं। तो कंकर जिनका कलमा सुनाए, कंकर जिनका कलमा सुनाए, पेड़ भी सर को झुकाए, नबी जी आ गए हैं, नबी जी आ गए हैं। ये शेर बतौर खास समात फरमाए कि दस्ते दस्ते यदुल्लाह में जलवे हैं उनके लौलाक के, कि दस्ते यदुल्लाह में जलवे हैं उनके लौलाक के। उनके सभी मोजिज़ात में और मिसले रसूल आज़म
यानी बराबर। मिसले रसूल आज़म कोई नहीं है कायनात में, तो मिसले रसूल आज़म कोई नहीं है कायनात में। तो नूह ज़करिया सदके जाएं, ये पैदाइश के वक्त का मामला है कि नूह ज़करिया सदके जाएं, ईसा मूसा बताएं नबी जी आ गए हैं, नबी जी आ गए हैं। और बाग़े सबा की बुलबुल कहती है ये सबसे पुकार के, बाग़े सबा की बुलबुल कहती है ये सबसे पुकार के। तो जागो चमाने वालों, दिन अब आए हैं बहार के। तो बाग़ सबा की बुलबुल नूरी, बाग़ सबा की बुलबुल नूरी, खुशी के नग़्मे गाओ नबी जी आ गए हैं, नबी जी आ गए हैं। ज़र्रे महके ज़र्रे चमके महकी हवाएं हैं नूरानी फ़ज़ाएं, नबी जी आ गए हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। सरकार की आमद, सरकार की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। रात का 2 बजने को है। अल्लाह सबको जज़ाए खैर से नवाजे, खैर और आफियत और सलामती से नवाजे। एक और खुसूसी, हालांकि मैंने इनकार किया था, लेकिन एक हमारे बड़े मुतहर्रिक हैं भाई, उन्होंने 2-3 शेर का और हुक्म दिया था, लेकिन मैं 1 से 2 सरकार मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमत व रिज़वान की हम्द बारी ताला, हालांकि हम्द तो पहले ही होना चाहिए, लेकिन मेरे जहन में आई तो बिलखुसूस समाअत फरमाएं। और अगर आप चाहें तो इंशाअल्लाह आप गुनगुनाएं, इंशाअल्लाह बहुत बरकत मिलेगी। मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा, कोई सख्ती नहीं है, कोई पाबंदी नहीं, कोई 2-4 हाथ वाली बात नहीं करूँगा। बस मैं ये गुजारिश करूँगा, अगर अच्छा लगे तो आप भी गुनगुनाएं। फिर कुछ बातें पढ़ करके इंशाअल्लाह आपको कुछ पॉइंट की बातें बता के मैं रुखसत हो जाऊँगा। आप तो सुनते रहते हैं। अल्लाह 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 अल्लाह, ये आला हजरत के बेटे सरकार मुफ्ती आज़म हिंद का कलाम, हम्दे बारी अल्लाह की शान में पढ़ते हैं। अल्लाह 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 तो पढ़ सकते हैं ना। अल्लाह 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 अल्लाह, ला मौजूदा इल्लल्लाह, ला मौजूदा इल्लल्लाह, ला मक़सूदा इल्लल्लाह, ला मौजूदा इल्लल्लाह, ला मक़सूदा इल्लल्लाह, ला मशहूदा इल्लल्लाह, ला मशहूदा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह 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 अल्लाह। और ये शेर बतौर खास अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत पे है कि सोता पीता खाता नहीं, सोता पीता खाता नहीं, उसका रिश्ता
उसका रिश्ता नाता नहीं, उसके पिता और माता नहीं, उसके पिता और माता नहीं, उसके जोरों जाता नहीं। अल्लाह 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 अल्लाह। और मक्त का शेर समाज फरमाए कि मौला दिल का जंग छुड़ा। ये हर कोई नियत करे इंशाअल्लाह, अल्लाह तौफीक बख्शे, हर कोई नियत करे, क्योंकि अल इंसानु मुरक्कबुम मिनल खताई वन निस्यान। इंसान तो गलतियों का मुजस्समा है, लेकिन जिस वक्त वो नियत करे और अल्लाह हिदायत दे तो बहुत बड़ी बात है। तो जो सरकार मुफ्ती आज़म हिंद ने नियत की, वही इंशाअल्लाह हम सबको नियत करना है कि मौला दिल का जंग छुड़ा, कल्बे नूरी पाए दिला। कल्ब कहते हैं दिल को, और पाए यानी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकद्दस पैर। पहले दिल साफ हो, फिर सरकार के कदम मुबारक का नक्श दिल में आए। ये दुआ कर रहे हैं वो कि मौला दिल का जंग छुड़ा, कल्बे नूरी पाए दिला। दिल को कर दे आईना, दिल को कर दे आईना, जिसमें चमके ये कलमा। अल्लाह 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 अल्लाह। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। ऐ महबूब, हमने आपको गवाही देने वाला और खुशखबरी सुनाने वाला। ऐ नबी, या अय्युहन नबी यानी ऐ नबी। नबी का माना अरबी में होता है गैब की बात बताने वाला। आप लोग थोड़ा आगे आ जाइए, इंशाअल्लाह अच्छा लगेगा। आगे बुलाने का मकसद यही होता है कि जो बीच में जगह होती है ना खाली, इसमें थोड़ा सा जहन मुंतशिर हो जाता है। आगे आ जाइए, बस खत्म करेंगे इंशाअल्लाह। ऐ गैब की बातें बताने वाले, नबी का मतलब होता है गैब की बात बताने वाला। इन्ना मतलब बहुत बार बता चुका हूं, उसका मतलब होता है बेशक। अरसलना, अरसला युरसिलु के माने होता है भेजना। अरसलना हमने आपको भेजा, अरसलना का मतलब आपको, हमने आपको भेजा। ऐ गैब की बातें बताने वाले मेरे महबूब, हमने आपको भेजा शाहिदम, गवाह बनाकर। किसका गवाह? पाक परवरदिगार आलम की जात का गवाह। और पाक परवरदिगार आलम की तरफ से जितने भी चीजों की तख्लीक है उसकी खबर देने वाला गवाह बना करके भेजा। वह मुबश्शिरun, और हमने आपको खुशखबरी देने वाला बना करके भेजा। खुशखबरी, खुशखबरी किस चीज की? वो जन्नत की खुशखबरी फकत नहीं है, बल्कि जन्नत में जब जन्नती दाखिल होंगे, उस वक्त जब जन्नती जन्नत में दाखिल हो जाएंगे, सारे जन्नती मुतमईन होंगे। यहां पे अच्छा, जन्नत में भी दर्जे होंगे। मैं थोड़ा तमहीद बना रहा हूं, मैं समझता हूं आप लोग समझेंगे, अभी नहीं समझेंगे। थोड़ा मैं शुरुआत तमहीद बना, आप समझिए कि जन्नत में भी दर्जे होंगे। किसी के घर होंगे, कोई महल्लात में होगा, कोई जबरूत में होगा, कोई हीरे जवाहरात में जड़े हुए मकानों में रह रहा होगा। लेकिन जन्नत के अंदर छोटे और बड़े महल्लात जरूर होंगे,
अदना व आला दर्जे जरूर होंगे, लेकिन हसद किसी से किसी को नहीं। यह हसद जब तक इंसान दुनिया में है तब तक ही एक दूसरे से करता है। वो खुशखबरी क्या है, जब सारे जन्नती जन्नत में जमा हो जाएंगे, अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया तो फिर जन्नतियों को मैं अपना दीदार अता करूंगा। ये खुशखबरी। और वो जन्नती होने के लिए, जन्नत में जाने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं, क्या क्या चीजें मना हैं, वो सारी चीजें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। मैंने 12 रबीउल अव्वल के दिन गुफ्तगू की, उस बात में मैंने आपको बताया, वो हदीस पाक मैंने अभी फिर से पढ़ी, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, यानी अल्लाह ने सबसे पहले जिस चीज को पैदा किया है, सबसे पहले, तो सबसे पहले अल्लाह ने जिस चीज को पैदा किया वो क्या है, मेरा नूर, नबी के नूर को पैदा किया। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान। अल्लाह ने सबसे पहले नबी के नूर को पैदा किया। और अल्लाह के नबी ये फरमाते हैं कि मैं उस वक्त भी नबी था जब कुछ ना था, जब आदम भी ना थे उस वक्त भी नबी थे, लेकिन उस वक्त भी नबी थे जब आदम न थे, उस वक्त भी नबी थे जब कुछ ना था, लेकिन नबी उस वक्त भी नबी थे। वो कब थे, यानी विलादत सरकार से पहले सरकार फरमा रहे, पैदाइश रसूल यानी खुद की पैदाइश से पहले का वाकया आपने फरमाया। आपने खुद फरमाया कि मैं उस वक्त नबी था। फिदा का भी व उम्मी या रसूल अल्लाह, आपने फरमाया कि मैं उस वक्त भी नबी था कि जब आदम न थे, कोई चीज न थी, रबीउल अव्वल का महीना भी न बना था, दिन भी नहीं थे, साल भी नहीं थे, सूरज भी नहीं था, चांद भी नहीं था, सितारे भी नहीं थे, हवाएं भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, आप नबी थे। लेकिन आप बज़ाहिर दुनिया से तशरीफ ले गए, हमारी नजरों से पोशीदा हुए, रूपोश हुए। वरना तो कुरान कहता अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, नबी हर मोमिन से उनकी जान से ज्यादा करीब है। विसाल की बात तो बड़ी दूर है। तो या रसूल अल्लाह, आपने तो अपने विलादत से पहले अपने मौजूद होने की गवाही अता फरमाई, लेकिन आपके बज़ाहिर दुनिया से जाने के बाद आपकी गवाही, वजूद की गवाही, मौजूद होने की गवाही, हाजिर व नादिर होने की गवाही कौन देगा? तो ये सवाल हमारे जहन में आता है। इससे पहले कलाम खुदावंद खालिक हकीकी की बारगाह में रुजू किया। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, ये अल्लाह का कौल है। अल्लाह फरमाता है, आपको कहना क्या है, मोमिन होने के लिए सबसे पहली शर्त ये है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। यानी नबी तख्लीक आदम से पहले थे, उसकी गवाही सरकार ने खुद हदीस पाक में इरशाद फरमाई। और बज़ाहिर दुनिया से तशरीफ ले जाने के बाद सरकार के मौजूद होने की गवाही खुद पाक परवरदिगार आलम दे रहा है। हर बंदा अपनी ज़बान से पुकार कर कहता है, मैं गवाही देता हूँ अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूद अल्लाह के सिवा, व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और मैं गवाही देता हूँ कि बेशक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, रसूल हैं। ये गवाही कौन दे रहा है?
जब कुछ भी ना था इसकी गवाही नबी ने दी। ये गवाही खुद सरकार ने दी, लेकिन जब सरकार दुनिया से बज़ाहिर तशरीफ ले गए तो अब सरकार के मौजूद होने की गवाही कौन दे रहा है? पाक परवरदिगार आलम दे रहा है। लेकिन यहां पे मसला बड़ा पेचीदा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया मोमिन और मुनाफिक में फर्क है। मोमिन वो है इकरारुम बिल लिसानी व तस्दीकुम बिल क़ल्ब। मोमिन वो है जो जबान से इकरार करता है और दिल से तस्दीक भी करता है। या रसूल अल्लाह, मुनाफिक की पहचान क्या है? अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जब वो आपके सामने होगा जबान से इकरार तो करेगा मगर दिल से तस्दीक नहीं करेगा। समझ में आया? यानी सरकार की मौजूदगी पर वक्त मौजूदा में कयामत तक बंदे को ये बोलना ही पड़ेगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। अगर थे बोलेगा तो काफिर हो जाएगा, अगर थे बोल देगा तो काफिर। लेकिन आप मुझसे पूछोगे जनाब वाला, पाक परवरदिगार आलम का हुक्म सर आंखों पर है, आपके पास इल्म है तो कोई इल्मी दलील अता कीजिए, कोई जवाब दीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद की कोई ऐसी सनद दीजिए कि जिसके ऊपर किसी की सनद भारी न हो। आप एक मिसाल के तौर पे आपको मैं यही बैठे हुए इन्हीं चीजों से मिसाल दे देता हूं इंशाअल्लाह। आज कई दिनों से, कई हफ्तों से, कई महीने से यहाँ के नौजवान बेचारे दर बदर है, दर बदर घर घर जा करके लोगों से अल्लाह और उसकी रजा के लिए दीन इस्लाम के नाम पर हदिया जमा कर रहे हैं कि आओ आओ अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र में तुम भी शामिल हो जाओ। और माशाअल्लाह हमारे कमेटियों के लोग बड़े अच्छे होते हैं, अगर नहीं दोगे तो जबरदस्ती लेंगे। लेकिन वो जबरदस्ती भी बड़ी निराली होती है कि बंदे की जेब से 10 रुपया निकला है, अल्लाह फरिश्तों को हुक्म फरमाता है फरिश्तों इनके नाम अमाल में इनके रिस्क में इजाफा कर दो, ये नबी के नाम पे खर्च कर। तो इन्होंने ये जलसा किया है। ये जलसा क्यों किया है? उलमा इकराम आएंगे, जलसे में टेंट लगाया गया, लाइटें लगाई गई, माइक लगाया गया, साउंड बॉक्स लगाया गया, ये स्टेज बनाया गया। उलमा इकराम आएंगे, तकरीरें करेंगे, बयानात पेश करेंगे और बयानात पेश करके ये हटेगा कब? ये लाइटें बंद होंगी कब? ये माइक हटेगा कब? ये साउंड उतरेंगे कब? ये स्टेज उतरेगा कब? तो कमेटी के मेंबर ने जवाब दिया कि जब प्रोग्राम खत्म हो जाएगा उलमा इकराम चले जाएंगे, सारे लोग अपने अपने घरों पर चले जाएंगे। प्रोग्राम खत्म हो गया, मैं अपने घर, शायर साहब अपने घर, खतीब साहब अपने घर, सब अपने घर चले गए। उस वक्त ये स्टेज हटा दिया जाएगा, लाइटें उतार दी जाएंगी, दरिया समेट ली जाएंगी और माइकें हटा दी जाएंगी। तो पता ये चला कि जब तक प्रोग्राम चलेगा लाइटें भी रहेंगी, माइक भी रहेगी, स्टेज भी रहेगा, दरी भी रहेगी, साउंड बॉक्स भी रहेगा जब तक प्रोग्राम चलेगा। प्रोग्राम खत्म, ये सारी चीजें खत्म। लेकिन ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों बुजुर्गों, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। अल्लाह तबारक व तआला ने भी लाइट लगाई है जिसको सूरज कहते हैं। अल्लाह ने भी एक फर्श बिछाया है, एक दरी बिछाई है जिसको जमीन कहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने सितारों के झूमर आसमान में लगाए हैं। ये जिस तरह से हम प्रोग्राम सजाते हैं ना, उसी तरह अल्लाह ने भी दुनिया को सजाया है। तो हम अर्ज करते हैं इलाहुल आलमीन,
ये चंद मिनटों घंटों का प्रोग्राम तो खत्म हो गया, क्योंकि उलमा और शोरा बयान करके चले गए। लेकिन ऐ पाक परवरदिगार आलम, तूने जमीन का फर्श दायमी क्यों बिछा रखा है? अल्लाह ने ये सूरज की लाइट क्यों लगाई है और ये चांद की लाइट क्यों लगाई? ये सितारों की जगमगाहट को अल्लाह ने क्यों लगाया? ये हवाओं और पानी की सुविधाओं को अल्लाह ने क्यों मैसर फरमाया है? तो एक ही जवाब मिलता है, लौला का लमा खलक़तुल अफ़लाक वल अर्दी। कुछ तो बोलिए, ये एक तरफा मजा नहीं आएगा। फिर हम जबरदस्ती नहीं बुलवा रहे तो आप बिल्कुल नहीं बोल रहे। हमने कहा कि हमारे वहां की सारी लाइटें उतर गई, पिंडाल खत्म, सब खत्म, इसलिए कि प्रोग्राम खत्म। उलमा गए, हाफिज गए, कारी गए, शायर गए, ये सब खत्म हो गया, ठीक है। लेकिन ऐ अल्लाह, ये तूने जो शामियाना लगाया, ये फर्श बिछाई, ये जो फर्श बिछाई, ये सूरज को तूने कुमकुमा ये लाइट बना करके लगाया है, तो इसकी वजह क्या है? इसका मकसद क्या है? तो अल्लाह फरमाता है लौला का, यानी ये खुदा का फरमान नहीं है, बल्कि ये महबूब का फरमान, हदीस है। लेकिन अल्लाह के नबी ने फरमाया है, क्या फरमाया? कि अल्लाह ने ये फरमाया, किससे? अपने महबूब से। जब किसी से कोई बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है तो उसी से न कहता है। ये हदीस पाक सही हदीस से अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया अपने महबूब से, लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक वल अर्दीन। ऐ महबूब, मुझे कसम है तेरी ज़ात की, अगर मुझे तुझे पैदा ना करना होता तो मैं जमीन और आसमान, चांदों सितारे कुछ भी पैदा ना करता। सुभान अल्लाह। तो अब पता ये चल गया कि ये जो लाइटें, ये जो स्टेज, ये जो प्रोग्राम, ये जो शामियाना लगाया गया, ये उलमा के लिए लगाया गया था। जब तक प्रोग्राम चला तब तक पता चलता है कि उलमा मौजूद हैं, और जब प्रोग्राम खत्म, सारा इंतजाम खत्म, लिहाजा अब ये पता चलता है कि महबूब मौजूद है। जब तक ये जमीन है, जब तक ये आसमान है, और जब तक ये चांद और सितारे हैं, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक ये सारी की सारी प्रोग्राम की ज़ेबो-ज़ेबाइश इसलिए लगी हुई है कि अभी अल्लाह का महबूब प्रोग्राम से गया ही नहीं है। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। अभी अल्लाह का महबूब प्रोग्राम से नहीं गया है, इसीलिए लाइट भी चल रही है, शामियाना भी लगा हुआ है आसमान का, और झूमरे भी सितारों की मौजूद हैं, और फर्श भी बिछा हुआ है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये नबी के मौजूद होने की इससे बड़ी दलील और कोई नहीं दे सकता। मैंने मेरे इल्म के मुताबिक जो आपको बताया। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं, इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम शैतान को है। शैतान को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम, तख्लीक आदम के वक्त जब ये सबसे ज्यादा इनकार कर रहा था तो वो नूर मोहम्मदी को देख के मुनकिर हो रहा था। शैतान को बड़ी तकलीफ कि जनाब वाला वो तो मौजूद नहीं है, वो हाजिर और नाजिर नहीं है, उनको मालूम नहीं है, वो ऐसा सोचता है, ऐसा बोलता है। असल में शैतान का एक नाम इब्लीस है, और सबसे पहले इसका नाम अज़ाज़ील था, इज्जत वाला। उसके बाद इब्लीस हो गया। इब्लीस का माना है लबिसा यल्बिसु, कपड़े बदल बदल के आना। आदम के सामने भी एक शैतान था, फिर वहां पे तो आदम पहचान गए कि यही शैतान है। अल्लाह ने फरमाया उखरुज इन्नका रजीम, निकल जा इसलिए कि तू दुत्कारा हुआ है।
आदम पहचान गए ना कि यही शैतान है। अगर हमारे घर में हमारा कोई बड़ा ये बताए कि ये दुश्मन है या सांप डसता है, तो आप पहचान गए कि हाँ ये सांप है। अब वही सांप का जहर अगर कटोरी में ला के कोई पिला दे पानी के बहाने, तब तो फिर आप लाबलद थे, आपको इल्म नहीं था। इल्ला मा अल्लमतना, अल्लाह फरमाता जितना मैं सिखाता हूं उतना ही सीखता है कोई भी। ओ अल्लाह ने जितना फरिश्तों को सिखाया, फरिश्तों ने कहा जितना तूने मुझे सिखाया उतना ही मैंने सीखा। फिर शैतान ने क्या काम किया, जन्नत में माँ हव्वा के पास पहुंचा, भेष बदल के पहुंचा। मैं आपको एक बहुत ही अहम बात बता रहा हूं, इसलिए थोड़ा शुरू से ला रहा हूं। जन्नत में भेष बदल के पहुंचा, कहने लगा आदम अलैहिस्सलाम को ये वाला फल खिलाने के लिए आप तैयार करो। हजरत हव्वा से, हजरत हव्वा ने फरमाया कि ये दरख्त का अल्लाह ने फल खाने से मना फरमाया है। या आदम उस्कुन अंता व ज़ौजुका फिल जन्ना, ऐ आदम तुम और तुम्हारी बीवी दोनों जन्नत में रहो, लेकिन वला तक़रबा हादिहि शजरत फतकूना मिनल ज़ालिमीन, मगर इस दरख्त के करीब न जाना, करीब मत जाना। अगर इस दरख्त के करीब गए फतकूना मिनल ज़ालिमीन, तो जुल्म करने वालों में से हो जाओगे। ठीक है, तो जुल्म करने वालों में से हो जाओगे। हजरत हव्वा ने ये बात बताई शैतान को। ये ध्यान रखना मेरी मिल्लत के नौजवानों, इंशाअल्लाह अगर हयात बाकी न रही तो अपने और अपने आलो औलाद के ईमान की पुख्तगी के लिए ये जुमले इंशाअल्लाह काम आएंगे। भले ही आप रात के 2 बजे के बाद आप समाअत फरमा रहे हैं, लेकिन ये बहुत काम के जुमले हैं कि जब शैतान ने कहा कि इस दरख्त के पास मत जाना, अल्लाह ने कहा था, वो कौन सा दरख्त था? हजरत हव्वा ने फरमाया वो दरख्त था। तो शैतान ने कहा कि ठीक है उसके पास मत जाओ, अल्लाह ने उसके पास जाने से मना किया है, इसके पास थोड़ी ना आने को मना किया है। जिसकी तरफ इशारा किया अल्लाह ने उसके पास मत जाओ, इसके पास आओ। अगर आपने किसी से कहा इस शर्म होते हैं, क्योंकि हमारे इमाम ने तो कहा है कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं, वो सुएला लाज़ार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं। यानी हम तो नबी के, असल में वजह क्या है, हमारी बातें कड़वी क्यों लगती हैं, वजह मैं आपको 1 मिनट में बताऊंगा, एक छोटा बच्चा भी समझ जाएगा। आपके गांव के अंदर उसकी बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं, किसी शख्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जो मिसाल बताने जा रहा हूं वो अभी आप समझेंगे। असल में हमारी बात बुरी क्यों लगती है, क्योंकि हम हैं नबी के तनख्वाहदार कुत्ते। हजरत हम हैं नबी के तनख्वाहदार कुत्ते, और कुत्ते की वफादारी ये है, कुत्ते की वफादारी ये है कि वो जब मालिक के घर में चोर को देखे तो भौंके। कुत्ते की वफादारी क्या है, कुत्ते की वफादारी ये होती है, हम हैं नबी के दरबान तो अबू जर हैं, दरबान तो नबी के दर के दरबान तो सलमान फारसी हैं, मौला अली हैं, सिद्दीक़ अकबर हैं, उमर फारूक हैं, उस्मान गनी हैं। फिर हम क्या हैं, हम हैं नबी की बारगाह के तनख्वाहदार कुत्ते। और कुत्ते की वफादारी तब है कि जब मालिक के घर में चोर को देखे तो भौंके, और भौंकते हुए कुत्ते चोरों को अच्छे नहीं लगते हैं। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सरकार की आमद,
सरकार की आमद, दिलदार की आमद, दिलदार की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। भौंकते हुए कुत्ते चोरों को अच्छे नहीं लगते। ये मामला जो हमारा बहुत इससे भी और भी पॉइंट की बात बताने लगा। ये हमारा जो मामला है, चाहे वो ईद मिलादुन नबी का हो, कसम खुदा की मिंबर रसूल से बोल रहा हूं, खुद सामने खड़ा होकर के पूछ सकता है कोई भी बंदा, नहीं तो बाजू वाले को उठा सकता है, वो भी ना हो सके तो पर्ची भेज दे, पर्ची ना भेजे तो मोबाइल नंबर लगभग सबके पास मौजूद है। कभी भी पूछो, जो मैं बात कहता हूं उसकी दलील कुरान से भी दूंगा और हदीस से भी दूंगा। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। असल में वजह क्या है? वजह यह है कि हम जो नबी की मीलाद मनाते हैं, ख्वाजा की छठी मनाते हैं, गौस की 11वीं मनाते हैं, गौस की 11वीं मनाते हैं, ख्वाजा की छठी मनाते हैं, नबी की मीलाद मनाते हैं, सलातो सलाम पढ़ते हैं। ये क्यों पढ़ते हैं मालूम है? ये नबी से इश्क होने की वजह से सलातो सलाम पढ़ते हैं। नबी से इश्क होने की बिना पे मौलूदुन नबी मनाते हैं, क्योंकि अल्लाह ने खुद नबी की मीलाद मनाई है। मैंने पहले उसी दिन बता दिया। वलियों से इश्क होने की वजह से 11वीं मनाते हैं, ख्वाजा से इश्क होने की वजह से छठी शरीफ मनाते हैं। वो जाना ना जाना अपनी इस्तिताअत के ऊपर है। कितने ऐसे मोमिन होंगे जो गरीब नवाज के वहां नहीं गए होंगे, लेकिन किसी मौलवी ने फर्ज तो नहीं करार दिया कि जिस तरह से हज फर्ज है, गरीब नवाज के वहां जाना भी फर्ज है। फिर झगड़ा किस बात का? ये मामला असल में कुछ और नहीं है, ये इश्क का मामला है। आप बोलेंगे कि जनाबे वाला वो लोग दूसरे, वो दूसरे लोग, वो भी तो आलिम हैं, आप भी आलिम हो, फिर आप ऐसा क्यों करते? मैंने कहा कि शैतान भी तो आलिम है। शैतान आलिम भी था, आबिद भी था, जाहिद भी था, और पाक परवरदिगार आलम की वहदानियत का इकरार करने वाला भी था, तख्लीक़े खुदाबंदी को कबूल करने वाला था। उसने तख्लीक़े आदम के टाइम यही बात कही, खलक़तनी मिनन नार व खलक़तहु मिनत तीन। ऐ अल्लाह, तूने मुझे आग से पैदा किया, घमंड, और आदम को मिट्टी से पैदा किया। तो शैतान आलिम था, आबिद था, जाहिद था, सब कुछ था, मगर आशिक नहीं था, मगर आशिक नहीं था। और किसी को बेपनाह टूट करके जब इश्क में कोई चाहता है, तभी जाके मंजिल मकसूद हासिल होती है। तभी तो बरेली का इमाम कहता है, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते। कहाँ सस्ते छूटे, कहाँ जलने से छूट गए? जहन्नम में ले जा रहे थे, जहन्नम में फरिश्ते घसीटते हुए ले जा रहे थे। फरिश्ते आए, अल्लाह ने हुक्म दिया, ऐ फरिश्तों उसको छोड़ दो। फरिश्तों ने अर्ज किया, या इलाहुल आलमीन, आलम आमाल तो इसके बहुत खराब है। अल्लाह ने फरमाया, फरिश्तों खबरदार, ये मेरे नबी का आशिक है, ये मेरे वली का आशिक है। ये बात मैं मौलवी की जबानी नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं कुछ भी लफाजी नहीं कर रहा हूँ, मिंबरे रसूल से जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ। सामने कैमरे हैं, हमेशा एक एक लफ्ज का जवाब देने को कुरान और हदीस से तैयार हूँ। फरिश्ते घसीटते हुए ले जाएंगे जहन्नम की तरफ, लेकिन इश्क कौन चीज होगी जिसको, जो चीज बंदे को जहन्नम में जाने से बचाएगी, तो वो एक ही चीज होगी। वो इबादत नहीं होगी, वो रियादत नहीं होगी, वो चीज जो होगी वो नबी का इश्क होगा, नबी का इश्क।
इबादत तो बेशक बख्शिश का जरिया है, लेकिन ईमान की हालत में पड़ी जाए तब ना। पूरी जमीन पे फरिश्ते, पूरी जमीन पे शैतान के अगर सजदों को बिछा दिया जाए तो एक राई का दाना रखने की आपको जगह नहीं मिलेगी। इतना बड़ा आबिद है शैतान। लेकिन बात बस इतनी है कि आबिद तो है लेकिन नबी का आशिक नहीं है। आला हजरत ने हमको पैगाम दिया, ऐ इश्क तेरे सदके चलने से छुटे सस्ते, वो आग जो आग बुझा देगी वो आग और दिल को इश्क नबी में कैसे जलाया, जली जली बू से उसकी पैदा। नबी के इश्क में दिल को अपने ऐसा जलाया आला हजरत ने। जलाने से मुराद वो जलना नहीं है बल्कि नबी के इश्क में खो जाना है। आला हजरत लिखते हैं, इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, और जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है, और जली जली बू से उसकी पैदा है। सोजिशे इश्क चश्मे वाला कबाब आहू में भी न पाया, मजा जो दिल के कबाब में है। सुभान अल्लाह। इसलिए कि हमारे दिल के अंदर कोई और इश्क नहीं बल्कि इश्क रिसालत है। इसके इश्क रिसालत है, इश्क औलिया इकराम है, इश्क सहाबा है। इसलिए मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आशिक रसूल बनाते हैं। ये तो एक बहुत ही पेचीदा मसला लोगों ने बना दिया। वो कभी कभी ऐसा बोल देते हैं कि ठीक है नबी की विलादत, वो तो 9 रबीउल अव्वल को तशरीफ लाए। एक बंदे ने कुछ दिन पहले मुझे पूछा, मैं कहीं जिक्र भी किया था, बोला नबी तो 9 रबीउल अव्वल को तशरीफ लाए। मैंने कहा हदीसों के मुताबिक तो उस वक्त तशरीफ लाए जब रबीउल अव्वल भी नहीं था, लेकिन तुम्हारे मुताबिक 9 को तशरीफ लाए ना। बोले हाँ। तो मैंने कहा तुम 9 को मिलाद मनाओ, 9 को जुलूस निकालो। यानी निकालना किसी दिन नहीं है। ये रबीउल अव्वल को सुन्नी निकाल रहा है तो उसको रोकना है, इसके लिए टाइम और डेट बदल दे रहा है। आखिरी बात कह के गुजरना चाहता हूँ, अल्लाह जज़ाए खैर दे हमारे बुजुर्गों को। सभी लोग बैठे हुए, बड़ा दिल खुश होता, बड़ी रूह खुश होती, अल्लाह जज़ा दे। और मैं समझता हूँ कि हजारों हजार मील का जो मैंने सफर तय किया वो वसूल हो गया, इसलिए कि इतनी रात ढले, बच्चियां भी हैं, माएँ भी हैं, नौजवान भी हैं, बुजुर्ग भी बैठे हुए हैं। अल्लाह जज़ा दे। आखिरी बात बता के जाना चाहता हूं, और ये इल्मी दलील भी है और अक्ली दलील भी। 2-4 बातें और बतानी थी लेकिन वक्त बहुत करीब है। आखिरी बात बता देना चाहता हूं, मौलाना रफीक आलम खन्नापुरी साहब मेहंदी में तशरीफ लाए। बहुत बहुत बेहतरीन मिसाल है, और अगर ये मिसाल समझ में आए तो इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूं कोई एक नौजवान मजमे से खड़े हो जाना नारे के लिए, तो मैं समझूंगा कि मेहनत वसूल है। मौलाना रफीक आलम खन्नापुरी साहब मेहंदी में तकरीर के लिए तशरीफ लाए। एक मिसाल बताता हूं, मान लीजिए मैं यहां मौजूद नहीं था, हालांकि मुझे बहुत खुशी हुई, पहली बार तारीख में हजरत तशरीफ लाए यहाँ मेहंदी के अंदर। मैं बचपन से इनको सुन रहा हूँ, बहुत बार इनकी जूतियां सीधी करने का भी मौका मिला जब मैं पढ़ता था, तो मैं मेहंदी में मौजूद नहीं हूं। एक मिसाल है, मैंने सुना भाई गांव के अंदर कुछ भी हो, जब बंदा कहीं बाहर होता है या कहीं गांव से अलग हो तो उसको खुशी होती है, मेरे गांव में ये हो रहा है, मेरे गांव में वो हो रहा है। तो मेहंदी में मौलाना रफीक आलम खन्नापुरी तशरीफ लाए, और मैं था मिसाल के तौर पे लखनऊ में। मैंने सुना कि मेरे गांव में मौलाना रफीक आलम खन्नापुरी साहब तशरीफ ले आए, मुझे बड़ी खुशी हुई। करीब के हलवाई की दुकान पे गया, 1 किलो लड्डू खरीदा, और लड्डू खरीद करके
लोगों में तकसीम करने लगे। एक बंदे को लड्डू दिया, उसने नीचे से ऊपर तक देखा, मौलवी आज कैसे बांट रहा है। मुझे पता नहीं ये रिवायत क्या है, लेकिन बताते हैं रिवायतों में है, कुछ किताबों में है, उनके हकाइक का तो कुछ भी पता नहीं। एक लतीफे की तरह कि अल्लाह ने एक फरिश्ते को मुतय्यन किया है और फरमाया है कि जब कभी मौलवी चंदा लिखाए तो फिर एक इस पे ज़र्ब देना, आवाज देना। तो एक बुजुर्ग ने पूछा कि फिर क्या हुआ? बोला जब से मुझे खड़ा किया गया था ऐसे ही खड़ा हूं, मौलवी चंदा कहां देता है। मौलवी को लड्डू बांटते हुए देख रहा है तो बंदा हैरत से देख रहा है। जनाब आप तो हमेशा मिंबर पे लाइए न्याज दीजिए, लाइए नजराना दीजिए, ये आज आप बांट रहे हैं। मैंने कहा जी खुशी में बांट रहा हूं। किस खुशी में बांट रहे हैं? मेरे गांव में रफीक आलम खन्नापुरी साहब तकरीर करने आए हैं, इस खुशी में बांट रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है भाई, एक बहुत बड़ा दाई इस्लाम हमारी बस्ती में आया, उसकी बातें असर तो करेंगी ही, उसका आना भी असर करेगा अल्लाह की बारगाह, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी गुजारी है ना अल्लाह की राह में। इस खुशी में बांट रहा हूं। उसने सुन लिया, लड्डू खाया, घर चलते बना। कुछ दिन के बाद इत्तफाक से उसका जाना कहां हुआ समझते रहना, समझना पड़ेगा। बीच में अगर जरा सा भी दिमाग कट गया तो फिर बात कट जाएगी। कुछ दिन के बाद वो शख्स गया खन्नापुर, रफीक आलम खन्नापुरी साहब से मिला, कहने लगा जनाब वाला 23 तारीख थी सितंबर की, एक मौलवी जिसका नाम मुफीज है वो लखनऊ में लड्डू बांट रहा था। मैंने उससे पूछा कि ये लड्डू किस खुशी में, वो भी मौलवी क्यों बांट रहा है, खुशी क्या है, क्या वजह है? तो उसने कहा कि मेरे गांव में आज रफीक आलम खन्नापुरी साहब तकरीर करने आए थे, इस खुशी में लड्डू बांट रहा हूं। हजरत ने सुना और मुस्कुराए, फरमाया जी वो अपने हैं। क्या फरमाया? अजी वो अपने हैं। मेहंदी के नौजवानों और बच्चों में आपसे अब यही पे जुमला फिट करके बोल देना चाहता हूं, आज मेहंदी की सरजमीन है, आज मेहंदी की सरजमीन है। रबीउल अव्वल के रबीउल नूर का जश्न सजा हुआ है, रबीउल नूर का जश्न सजा हुआ है, फरिश्ते गवाह हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मेहंदी की सरजमीन में आपके वहां मेहंदी की सरजमीन में लोग खुशी में मिलादे पढ़ रहे हैं, लोग जलसा कर रहे हैं, लोग नाते पढ़ रहे हैं। या रसूल अल्लाह, आपको तशरीफ ला के जमाना हुआ, ये लोग आज भी आपका जिक्र कर रहे हैं। अल्लाह के नबी मुस्कुराएं और फरिश्तों से फरमाएं कि फरिश्तों वो तो अपने हैं, कसम खुदा की। नबी फरमा दें कि वो अपने हैं तो उसकी दुनिया भी कामयाब हो जाएगी और आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, दिलदार की आमद। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। नारे तकबीर। वो यूं तशरीफ लाए हम गुनाहगारों के जुर्मुट में, वो यूं तशरीफ लाए हम गुनाहगारों के जुर्मुट में। मसीहा जैसे आ जाता है बीमारों के जुर्मुट में।
ये है नबी की आमद। आखिरी बात, एक बंदे ने अभी 2 रोज कबल मुझे पूछा, अपने बस्ती के भाई हैं, अल्लाह उनको जज़ा दे, सलामती दे। सवाल करना चाहिए, अगर उलमा नाराज होते हैं तो उनकी गलती है, क्योंकि अगर मरीज डॉक्टर के पास कोई भी मर्ज लेके आए, बहुत सारे लोग थोड़ा नाराज होने लगते हैं, अरे मुझसे सवाल ये पूछ लिया, वो पूछ लिया। कोई भी सवाल अगर आम आदमी आलिम से नहीं पूछेगा तो फिर किससे, जाहिल से पूछेगा। एक फिजिशियन सर्जन है, एक फिजिशियन है डॉक्टर, उसके पास बुखार वाला भी जाएगा, नजला वाला भी जाएगा, पेट दर्द वाला भी जाएगा, हर किस्म का मरीज जाएगा। वो डॉक्टर की जिम्मेदारी है कि उसकी तबीयत के मुताबिक उसका इलाज करे। अगर दवा मालूम नहीं है तो रिफर कर दे दूसरे हॉस्पिटल के लिए। यही है ना उसूल। अगर हमको मसला मालूम नहीं है तो ठीक है भाई, हमारे इमाम साहब हैं, आप उनसे पूछ लीजिए, आप उनसे पूछ लीजिए, इसमें कोई बुराई नहीं। तो एक भाई ने पूछा, अल्लाह उसको जज़ा दे, उसने पूछा कि हजरत आप मुझे ये बताइए, मैं इसलिए जवाब पब्लिक में दे रहा हूं ताकि इंशाल्लाह सबको पता चल जाए। मैंने उनको भी जवाब दिया। तो मैंने ये सुना है कि नबी मैं आपको जाहिर करूं, वो असली फिक्रा अशरफ अली थानवी का है। उन्होंने अपनी किताब में लिखा, नबी जो है वो किसी चीज के मालिक को मुख्तार नहीं, वो नबी से मदद नहीं मांगना चाहिए। क्यों? जो नबी, ध्यान से सुनना बच्चों, नौजवानों, बुजुर्गों, जो नबी जंगे ओहद बहुत लोगों ने सुना हो। जंगे ओहद के मौके पे हमारे सरकार के कुछ दंदाने मुबारक शहीद हुए थे। तो उसने क्या लिखा कि जो नबी जंगे ओहद के मौके पे अपने दांत ना बचा सके, जो नबी जंगे ओहद के मौके पे अपने दांत ना बचा सके, वो तुम्हारी मदद क्या करेगा? फिर मैंने पूछा, एक सवाल हुआ, फिर मदद मांगे किससे? अज़ी अल्लाह जल्ला सुब्हानहू तआला से। पलट के मैंने कहा, बेगैरत मुल्ला, जो अल्लाह अपने नबी के दांत जंगे ओहद में नहीं बचा सका, वो हमें क्या बचाएगा, मदद करेगा? ये मिसाल क्यों है? क्योंकि तू नबुव्वत पे हर्फ नहीं उठा रहा है, बल्कि तख्लीक खुदाबंदी पे हर्फ उठा रहा है। अल्लाह ने फरमाया, ववजदका आइलन फागना, ऐ नबी हमने आपको जरूरतमंद पाया और गनी कर दिया। अल्लाह नात पढ़ रहा ना अपने हबीब की। एक बुजुर्ग की बारगाह में एक बंदा हाजिर हुआ, मजमा खचा खच भरा हुआ, ऐसे मिलाद प्रोग्राम हो रहा है। एक बंदा घुसा चला आया, बोला, ए तुम या नबी या रसूल अल्लाह अल मदद क्यों कहते हो? ये जो मैंने पहली बात बताई ना, अल्लाह नबी ने अपने दांत नहीं बचाए, तो फिर अल्लाह का नबी था ना, अल्लाह ने क्यों नहीं दांत बचाए अपने नबी? तू अगर दांत ना बचा पाने के लिए नबी को माज़अल्लाह कमजोर समझता है, तो फिर नबी जिसका है उसने क्यों नहीं बचाया? तेरी नजर में अगर वो ताकतवर है। लिहाजा मेरे अजीज मुसलमानों, नौजवानों, बुजुर्गों, समझो अल्लाह की तरफ से आजमाइशें होती हैं। वो जो मैंने इश्क की बात बताया उसी पे तकमील कर दूंगा इंशाअल्लाह। भी वो पब्लिक में घुसा चलाया, फट से एक मक्खी पकड़ा, कलंदर सिफत बुजुर्ग का वाकया, फट से एक मक्खी पकड़ा, मक्खी पकड़ के उसका पर तोड़ा, मेज पे रख दिया। कहने लगा, तुम या नबी अल मदद कहते हो,
अपने नबी से कहो ये मक्खी का पर जोड़ के दिखाएं। अल-मदद कहते हो। उसी मजमे में हजरत अभी शशोपंज में थे कि उसी मजमे में आप सब में कलंदर मौजूद हैं। अल्लाह वाले आप लोग हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि हम मौलवी लोग फतवा लगाते रहे वो जनाब गुनहगार, वो जहन्नमी, वो ऐसा कुछ भी नहीं। अगर अल्लाह वाले ना होते तो अल्लाह की राह में आने की हिदायत भी न मिलती। ये अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र में हाजिर हो जाने का मतलब ये है कि हम अल्लाह की राह में हैं। हजरत राबिया बसरिया से किसी ने पूछा कि जिसने पूरी जिंदगी गुनाह किया हो फिर अगर वो तौबा करे, मैं मेरी बहनों और माओं से इस पे खास तवज्जो चाहता हूं। हजरत राबिया बसरिया अल्लाह की बड़ी नेक बंदी, पूछा कि अगर इंसान ने जिंदगी भर गुनाह किया हो और फिर वो तौबा करे तो क्या उसकी तौबा कबूल होगी? हजरत राबिया बसरिया फरमाती है, सुभान अल्लाह, कुर्बान जाओ इस्लाम की उस शहजादी पर। फरमाती हैं कि अगर बंदा पूरी उम्र गुनाह करता रहा और उसने आखिर में तौबा किया या अल्लाह ने जब उसको हिदायत दिया तौबा किया, पहली बात तौबा का ताल्लुक हिदायत से है। जब तक बंदे को अल्लाह हिदायत ना दे वो तौबा कर ही नहीं सकता, और जब अल्लाह ने हिदायत दे दिया है तो कबूल होने में शक ही क्या है? कोई शक नहीं है। वो मक्खी का पर तोड़ के मेज पे रखा, कहने लगा या नबी अल-मदद कहते हो, या रसूल अल्लाह कहते हो। नबी को बोलो ये मक्खी का पर जोड़ के दिखाएं, फिर मैं या रसूल अल्लाह कहूंगा। इसी मजमे में एक कलंदर सिफत शख्स था, खड़ा हो गया, हाथ में मूसा का आसा हवा में लहरा के आने वाले मौलवी के हाथ पे अपने आसे को मारा, या नबी अल-मदद। मौलवी का हाथ टूट गया। अब मौलवी चक्कर में वो जाहिल आम आदमी, कलंदर सिफत आदमी बोलता है, तू अल्लाह से हाथ जुड़वा के दिखा, मैं नबी से मक्खी का पर जुड़वा के दिखा देता हूं। इश्क तेरे सदके, आखिरी बात कर रहा हूं, इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते। ये इश्क अगर आदम से लेकर के ईसा तक देखोगे तो सभी लोग आपको नबी के आशिक मिलेंगे। वो इश्क कौन था कि बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में। इश्क नबी का मिलाद मुबारक आप सबको, जिन लोगों ने इस मिलाद में एक भी पैसा दिया है, ऐ अल्लाह, ऐ पाक परवरदिगार, तुझे तेरे हबीब का सदका उनको उसके नेमल बदल में जितना तेरी कुदरत हो, जितना तू अपनी मर्जी से चाहे उनके रिस्क में बरकत अता फरमाना। ये प्रोग्राम आपका कबूल है मिलादुन नबी पे, अभी कोई शक होना नहीं चाहिए। अगर शक है तो राब्ता करें। वक्त की किल्लत दामनगीर नहीं बल्कि वक्त बहुत हो चुका है, आखिरी पहर है, मकबूलियत का वक्त है। अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लामा इकबाल कहते हैं, जिनको डॉक्टर इकबाल भी कहा जाता है, लेकिन मैंने जब डॉक्टर इकबाल को पढ़ा दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सलातु सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। मुझे तो कोई एतराज़ नहीं, मैं तो पूरी रात खड़ा रहूँगा, पढ़ते रहूँगा इंशाअल्लाह, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बस आप लोगों को सुबह काम धंधा बहुत सारी चीज़ें हैं, सबको खेतों में वगैरह देखना है। अल्लाह सबको जज़ा दे, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन ये वक्त हमेशा नहीं रहता है, कभी कभी वक्त आता है, समझ रहे हैं। अल्लाह